नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो आप में देख रहे होंगे कि मैं गणित का लगातार वीडियो आपके सामने ला रहा हूं, रेखा एवं कोण से संबंधित, ज्यामिति से संबंधित, क्योंकि सीजी टेट और शिक्षक भर्ती में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल ज्यामिति से होता है। आज हम टाइप 4 अब टाइप 5 मतलब रेखा कोण से संबंधित और कुछ थोड़ा सा हट के जो अलग तरीका से बनते हैं उसको भी देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं इसे देखने के पश्चात आपसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं साथियों। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए शुरू करते हैं। यदि आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, क्योंकि शिक्षक भर्ती से संबंधित सबसे पहला ये ऐसा यूट्यूब चैनल है जो शिक्षक भर्ती से संबंधित शुरुआत किया था और आज भी चल रहा है आप लोगों के प्यार से। तो निम्न चित्र में 1 और 2, कोण 1 और कोण 2 में कोण 3 को घटाना है और उसका मान हमको पता करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, कल शायद वीडियो बनाया था, उसमें सब संगत कोण, एकांतर कोण सबके बारे में बता दिया था। यदि आप देख लिए होंगे तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी और इसको दे देता हूँ सी डी ई और ये एफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे साथियों, ये वाला ए और बी कितने अंश का है, ए और बी प्लस सी त्रिभुज है। यहाँ पे एक त्रिभुज है ए बी सी। यदि उसके में एक जो कोण है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कोण ए कोण बी बराबर कितना है, ए कोण और कोण सी का मान हमको पता नहीं है। तो यहाँ पे 70 और 30 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम कोण सी का मान निकालते हैं तो 180 माइनस कितना हो जाएगा, ये 100, तो बराबर ये 80 अंश हो जाएगा। चाहे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 70 और 30 100, और 100 में 180 में 100 घटाएंगे तो यहाँ पे कोण सी का मान कितना आ गया, 80 अंश आ गया। अब यहाँ पे अब देखिए कोण 3 का मान कितना हो जाएगा, ये कोण 1 का मान हो गया ना। यहाँ पे ये जो दिख रहा है सी, ये कोण 1 है, यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं कोण 1। तो कोण 1 बराबर कितना हो गया, 80 अंश हो गया। इसी प्रकार से कोण 3 देखते हैं, ये वाला कोण 1 और कोण 3 क्या है, सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो कोण 3 बराबर भी कितना हो जाएगा, 80 अंश हो जाएगा सम्मुख कोण के कारण, सम्मुख कोण। ठीक, इसलिए बराबर हो गया, इसलिए कोण 3 बराबर 80 अंश हो गया। अब यहाँ पे 80 अंश हो गया, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ से यहाँ तक की एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। और 4 भुजाओं का योग कितना होता है, 4 कोणों का योग, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। तो यहाँ पे देखिए 80 80 160 और ये 70 कितना हो गया, 230 अंश हो गया, है ना। 80 80 60 और 70 कितना हो गया, 230 अंश हो गया। एक कोण बच गया, तो 360 में घटा दो इसको, 360 में यदि घटा देते हैं कितना बच जाएगा, 130 अंश यहाँ पे बच जाएगा। तो ये कोण 2 होगा। कोण 2 का मान कितना हो गया, 130 अंश हो गया। समझ में आ गया होगा। कोण सी, कोण डी, कोण ई, कोण एफ का मान कितना है, 360 अंश। और ये जो दिख रहा है आपको 80 70 और 80, इसको तीनों को जोड़ेंगे तो 230 अंश आता है। तो 360 में 230 घटा देंगे तो कोण 2 बराबर कितना आ गया, 130 अंश हो गया। तो हमारे पास 1 2 और 3 सभी का मान है। निकालना क्या है इसके हिसाब से, कोण 1 प्लस कोण 2 माइनस कोण 3 बराबर निकालना है हमको। तो यहाँ पे देखेंगे कोण 1 का मान कितना है, 80 अंश, कोण 2 का मान कितना है, 130 अंश, और माइनस कोण 3 का मान कितना है, 80 अंश। तो बराबर 80 80 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 130 अंश। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि एल रेखा एल समांतर है एम के, तब कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होगा। जितना भी प्रश्न बना रहा हूँ ये पूरा व्यापक में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, व्यापक में पूछे जाने वाले पूरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 1 और 2 का मान हमको निकालना है, उसके बाद जोड़ देना है। बहुत इजी है, हो सकता है आप देखते ही बना लिए होंगे। पहले इसको ना पॉज करके पहले बना लिया करें, बनाने के बाद इसमें आप टिक लगा लीजिए, फिर आंसर देखिए मैं जो बता रहा हूँ कि उसका आंसर आपके हिसाब से आया है कि नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला पोर्शन हम देखेंगे तो ये एक सरल कोण बना रहा है, और सरल कोण कितना होता है, 180 अंश का होता है। तो सीधी सी बात है ये 30 अंश है
और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 180 अंश होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 30 अंश दिया है, हम 180 में 30 अंश घटा देंगे तो कितना जाएगा, 150 अंश बचेगा। तो इसका मान कितना हो गया, 150 अंश हो गया। ये वाला कोण एक का मान कितना हो गया, 150 अंश। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये वाला देखिए, ये वाला ये यहाँ पे जेड का आकार बना रहा है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे जो कोण बनेगा कितने अंश का बन जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा। यहाँ से जो कोण बनेगा वो कितना हो जाएगा, एकांतर कोण के वजह से ये वाला जो कोण है वो 30 अंश हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में सम्मुख हो गया, तो सम्मुख कोण की वजह से कोण 2 का मान भी कितना आ जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण 2 का मान कितना हो गया, 30 अंश हो गया। अब कोण 1 और कोण 2 को जोड़ना है, जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 अंश। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में ओ ए व ओ बी विपरीत किरण है, जैसे कि ओ ए और ओ बी एक विपरीत किरण है, और कोण डीओसी कोण एओसी और बीओडी का अनुपात होगा। यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका अनुपात हमको निकालना है। ठीक है, तो एकदम इजी है, सबसे इजी तो ऐसे वाला लगता है। यहाँ पे देखो एक कोण बन रहा है, ये सरल कोण का निर्माण कर रहे थे, सरल कोण का निर्माण कर रहा है साथियों। तो ये सरल कोण कितना था, 180 अंश होता है। तो इसको पूरे को जोड़ दो, तो 2x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 20 अंश बराबर 180 अंश। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे तो 2x और x ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 20 अंश बराबर 180 अंश होगा। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो 4x बराबर 180 अंश माइनस 20 अंश होगा। तो 4x बराबर 140 में 20 अंश घटा देंगे तो 160 अंश बचेगा। तो x बराबर 160 अंश बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे बटे 4। तो x बराबर 4 चौक 16 40 अंश हो जाएगा। अब इसका मान कितना हो गया, x का मान कितना, 40 अंश। तो हमको इसका मान निकालेंगे तो 2x दिया है, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 40। तो कितना हो जाएगा, 80 अंश हो जाएगा। ये 40 अंश हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पे x प्लस 20 है, तो यहाँ पे x का मान कितना है, 40 है, और 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। तो x 2x और इतना। तो यहाँ पे आप देखेंगे DOC, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए DOC, सबसे पहले DOC दिया है, तो DOC ये वाला भाग है DOC मतलब कितना हो गया, x। ठीक है, ये वाला अनुपात। उसके बाद क्या दिया है, AOC, तो AOC ये वाला भाग हो गया x प्लस 20 अंश वाला, है ना, ये वाला भाग हो गया अनुपात। BOD कितना हो गया, 2x हो गया। तो x का मान कितना निकाले हैं, 40 अंश अनुपात। इसका मान कितना निकाले हैं, 60 अंश। 2x का मान कितना निकाले हैं, 80 अंश। सबसे पहले 0 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, 2 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइप 5, ये उससे हटके है। अब एक क्वेश्चन सीजीटेट में पूछते हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसलिए ये वाला जो प्रश्न है आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए कोण बी अनुपात है कोण सी इक्वल टू, इसका जो मान है वो 2 अनुपात 3 में दिया है। ये समांतर है कोण बी प्लस कोण सी के। ठीक है, यहाँ पे बी अनुपात सी दिया है, बी अनुपात सी जो मान है उसके समांतर है कोण बी प्लस कोण सी। तो ज्ञात कीजिए, मतलब चलिए एक सॉरी यहाँ पे दिया है तो कोण बी प्लस कोण सी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कॉमा है, बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3 दिया है, तो कोण बी प्लस कोण सी के मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कोण बी और कोण सी का मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये वाला देखिए, यहाँ पे ये जो दिया है ये वाला मान है ना,
130 अंश दे दिया है इसका, 130 अंश इतने का। और यहाँ पे देखिए एक सरल कोण का निर्माण हो रहा है, जब सरल कोण का निर्माण हो रहा है तो पूरे सरल कोण का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। तो चूंकि इसका मान 130 अंश है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 180 में 130 अंश घटा दीजिए तो 50 अंश बचा। तो ये वाला जो भाग है उसका मान कितना आ गया, 50 अंश हो गया। अब आपको एक चीज बताना चाहूंगा मैं, जब ये बहिष्कोण बनता है, बहिष्कोण जब बनता है तो इसको लिख लीजिएगा, बहिष्कोण अपने दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका मान कितना है, 50 अंश है। तो ये है इसका बहिष्कोण है, तो इसका दूरस्थ अंतः कोण कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला दूरस्थ अंतः कोण हो जाएगा, बी और सी। दूरस्थ अंतः कोण कौन सा हो जाएगा, बी और सी। तो सीधी से बात है, कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना हो जाएगा, 130 अंश। आपको ज़्यादा निकालने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसका 50 अंश है तो इस प्रकार से जोड़ते जोड़ते आप यहाँ पे निकाल भी सकते हैं इसका। लेकिन यहाँ पे बहिष्कोण अपने दूरस्थ अंतः कोणों के दूरस्थ, ये अंतः कोण लगा हुआ है तो इसको नहीं गिनेंगे, दूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। चूंकि कोण बी और प्लस कोण सी दिया हुआ है, इसका मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये वाला देखिए, ये बड़ा गजब का है, ये भी उसी प्रकार से है। यहाँ पे x प्लस वाई का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कोण ए का मान दिया है 40 अंश, यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे y लिखा है, यहाँ पे फिर 40 अंश दे दिया है इस कोण का मान। तो यहाँ पे यदि इसको इस प्रकार से बनाएं, थोड़ा सा हटके बना दिया जाए, यहाँ पे इस प्रकार से इसको बना दिया जाए, है ना, इस प्रकार से। अब इसको हटा दिया जाए, ये वाले भाग को यहाँ पे हटा दिया जाए तो यहाँ पे कोण बनता है, कोण सी, ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या हो गया आपका, बहिष्कोण हो गया, ये क्या हो गया आपका बहिष्कोण, ठीक है। तो बहिष्कोण अपने दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। चूंकि इसका मान 40 है, इसका मान x है, तो सीधी सी बात है 40 प्लस 100 होगा, ये वाला भाग 40 प्लस 100 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक कोण त्रिभुज बनाए, देखिए त्रिभुज CDF में कोण C प्लस कोण D प्लस कोण F बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा, ठीक है। ये त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। अब एक कोण C का मान कितना निकाले हैं, 40 प्लस x निकाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 प्लस x, क्योंकि यहाँ बहिष्कोण है, बहिष्कोण अपने दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए C का मान हो गया 40 प्लस x, और कोण D का मान कितना हो गया 40 अंश, और कोण F का मान कितना हो गया y बराबर 180 अंश। यहाँ पे 40 40 80 हो जाएगा, और x प्लस वाई हो जाएगा, 40 40 कितना हो जाएगा, प्लस 80 अंश हो जाएगा, बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब x प्लस वाई को यहीं रहने दीजिए, इसको पक्षांतर कर दो तो 180 अंश माइनस 80 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे 180 में 80 घटा देंगे तो x प्लस वाई का जो मान है वो 100 अंश हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न व्यापक में बहुत एक से दो बार आ चुके हैं। तो इसको समझने के लिए आपको इसको थोड़ा सा त्रिभुज के रूप में बदलना होगा। ये अभी तो चतुर्भुज है, ये इसको इस प्रकार से इसको आंतरिक रूप से आपको दर्शाना होगा और इसका एक मान दे देना होगा। चलिए इसको मैं दे देता हूँ, यहाँ पे इसको चलो मैं नाम दे देता हूँ, कोई भी नाम देते हैं, चलो इसको दे देता हूँ मैं
इसको यहाँ पे x दिया है y, तो यहाँ पे मैं इसको m दे देता हूँ और इसको दे देता हूँ कोण n। ठीक है, अब यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया। यहाँ पे देखिए ऊपर से ये वाला त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा। तो ये पूरा एक कोण बनेगा, ये वाला पूरा कोण कोण सी, और ये पूरा यहाँ से कोण बी और कोण ए। तो कोण ए का मान कितना है, 54 अंश है, और कोण बी का मान कितना है, 43 प्लस m प्लस यहाँ पे कोण सी का मान कितना दिया है, 38 प्लस n बराबर 180 अंश। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ को जितना जो अंक दिया है उसको जोड़ते हैं। 8 3 11 4 15 हासिल है 1, 4 4 8 5 13, 135 अंश प्लस m प्लस n बराबर 180 अंश। अब इसको यहीं रख देते हैं m प्लस n को, और 180 अंश पक्षांतर कर देते हैं माइनस 135 अंश। तो सीधी सी बात है n प्लस 1 बराबर 45 अंश होगा। यहाँ पे इसका मान कितना आ गया, मतलब m प्लस n दोनों मिलके कितना हो रहा है, 45 अंश हो रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो यहाँ पे अब देखेंगे त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज बना देखो BDC, त्रिभुज BDC में कोण m प्लस कोण n प्लस कोण d बराबर 180 अंश होगा। और कोण m प्लस कोण n का मान कितना है, यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, m प्लस n बराबर 45 अंश। तो इसका मान कितना हो गया, 45 अंश हो गया। कोण d का मान कितना है, x, 180 अंश हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश माइनस 45 अंश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 135 अंश हो जाएगा। 135 अंश, 180 में 45 घटाओगे तो 135 अंश आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतर है और बहुत अच्छे ढंग से इसको बना सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न, सभी दिया है, दिए गए चित्र में यदि ए बी सी डी के समांतर हैं तो कोण ए पी क्यू बराबर, ए पी क्यू मतलब क्या हो गया, ये वाला हो गया ए पी क्यू, मतलब ये वाला 50 अंश, इतने बस है ना ऊपर का। और पी आर डी बराबर 127 अंश। तो हमको निकालना है एक्स तथा वाई का मान निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं, फिर यहीं पे देखिए दूरस्थ अंतः कोणों का योग हो जाएगा, ये बहिष्कोण है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 127 अंश हो जाएगा। ये दोनों का मान निकल गया मान के चलिए। और यहाँ पे आप देखते हैं ये वाला भाग देखिए, ऐसा करेंगे ऐसा, तो यहाँ पे एक आंतर कोण बन रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक जेड आकार बन रहा है एकांतर कोण। तो ये यदि 50 अंश है तो सीधी सी बात है ये भी कितना हो जाएगा, ये वाला x का मान कितना हो जाएगा, 50 अंश हो जाएगा। यहाँ पे 50 अंश हो जाएगा। तो यदि x का मान 50 अंश रखते हैं तो y का मान भी हम निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो y का मान कितना निकलेगा, यहाँ पे 50 अंश रख देंगे तो x प्लस वाई बराबर 127 अंश। तो x का मान 50 प्लस y बराबर 127 अंश। तो y बराबर 127 माइनस 50, तो y बराबर कितना जाएगा, 77 अंश हो जाएगा। तो हमको निकालने के लिए क्या बोला गया है, x और y के मान। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं x का मान 50 अंश आ गया और y का मान 77 अंश। तो x और y कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको बिल्कुल देख के जाइए और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, आपको आइडिया जरूर मिलेगा। अन्य वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, कमेंट में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा जितने भी साथी मेरा वीडियो देख रहे हैं लाइक जरूर करें और कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करिए, आपसे निवेदन है। चाहे को आपको और इसमें सुधार की आवश्यकता है तो भी कमेंट्स करें,
अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट्स करें, मज़ा आ रहा है तो भी कमेंट्स करें। आपको जो अच्छा लगता है, जिस प्रकार से अच्छा लगता है उसे कमेंट्स ज़रूर करें। दोस्तों धन्यवाद।